हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम करते हैं। और आज हमें क्लास 9 की बायोलॉजी में से ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करनी है। और इसमें हमें बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करनी है। मैं आपको बताता चलो कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमें बायोलॉजी की इन 3 मेन ब्रांचेस को अंडरस्टैंड करनी है। और इन 3 मेन ब्रांचेस के ज़रिए बायोलॉजी की अदर जितनी सारी ब्रांचेस है वो भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं बॉटनी की तरफ कि बॉटनी क्या होती है। व्हाट इज़ बॉटनी? तो हम कहते हैं कि बॉटनी जो है ये स्टडी ऑफ प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी को बॉटनी कहा जाता है। प्लांट की साइंटिफिक स्टडी को बॉटनी कहा जाता है। लेकिन इस स्टडी में क्या कुछ इंक्लूडेड है, इस स्टडी में हम क्या कुछ स्टडी करती है, बॉटनी के अंदर हमें क्या कुछ अंडरस्टैंड करनी है, तो मैं आपको बताता चलो कि बॉटनी में हमें प्लांट की साइटोलॉजी को स्टडी करना है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि साइटोलॉजी क्या चीज़ है। प्लांट की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, प्लांट की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करनी है बॉटनी के अंदर। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के सतह पर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स होती है। तो बॉटनी के अंदर हम प्लांट के डिफरेंट स्पीशीज़ की डिस्कशन करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। और बॉटनी की जिस ब्रांच के अंदर हमें प्लांट्स की मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ की और उसकी क्लासिफिकेशंस की और उसकी नॉमेनक्लेचर्स की जो स्टडी करती है, उस ब्रांच को कहते हैं सिस्टेमेटिक या टेक्सोनोमी। तो बॉटनी के अंदर प्लांट की क्लासिफिकेशंस, इसकी डाइवर्सिटी, इसके डिफरेंट स्पीशीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स की हिस्टोलॉजी भी स्टडी किया जाता है इन बॉटनी। इसके बाद प्लांट की मॉर्फोलॉजी भी स्टडी किया जाता है। और बॉटनी के अंदर प्लांट की डिजीज़ भी अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, तो बॉटनी एक ब्रॉडेस्ट फील्ड है बायोलॉजी का, जहाँ पर हम प्लांट को डिटेल करते हैं, जहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं। किस तरह हासिल करते हैं? हमें प्लांट्स की साइटोलॉजी को अंडरस्टैंड करनी है। जैसे कि साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इस ब्रांच में हम स्टडी करती है स्टडी ऑफ सेल्स। तो इस ब्रांच के अंदर हमें प्लांट्स की सेल्स को अंडरस्टैंड करनी है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग बॉडीज। किसी लिविंग बॉडी की फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो बॉटनी में हम प्लांट की फिजियोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करती है। टेक्सोनोमी का मतलब होती है क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हम
प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स है, मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो टेक्सोनॉमी में हम प्लांट की मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ को, मुख्तलिफ़ डिफरेंट्स कांड्स को अंडरस्टैंड करती है और उसकी नॉमेनक्लेचर्स को भी, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर्स को भी अंडरस्टैंड करती है। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की स्टडी करती है, टिश्यूज़ की। तो हिस्टोलॉजी में जर्नली तो हम टिश्यूज़ की स्टडी करती है, वो अगर प्लांट के हो या एनिमल के। लेकिन यहाँ पर इस टर्म को हम बॉटनी के साथ एसोसिएट करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि हिस्टोलॉजी ऑफ प्लांट्स में हम प्लांट के टिश्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शेप। तो बॉटनी मॉर्फोलॉजी का तो जर्नली इसको हम डिफाइन करते हैं कि मॉर्फोलॉजी के अंदर बॉडी की शेप को, बॉडी की आर्गन की शेप्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। चूँकि ये टर्म्स आप बॉडी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं हम, तो हम कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट से मुराद है प्लांट की शेप की स्टडी ऑफ द शेप ऑफ प्लांट्स। डिजीज़, जैसे कि आपको पता है कि प्लांट को भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ होती हैं, तो बॉटनी के अंदर हम उन डिजीज़ को भी डिटेल करते हैं। इसी तरह ज़ूलॉजी है। तो ज़ूलॉजी में हम, जैसे कि आपको पता है कि जोन का मतलब होता है एनिमल और लॉजी का मतलब है स्टडी। सो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में हम एनिमल की स्टडी करते हैं, लेकिन इस स्टडी में भी जिस तरह प्लांट की स्टडी में ये सब कुछ इंक्लूडेड है, इसी तरह इसकी स्टडी में भी ये सब कुछ इंक्लूडेड है। ज़ूलॉजी में हम साइटोलॉजी ऑफ एनिमल, अंडरस्टैंड करती है। ज़ूलॉजी के अंदर एनाटॉमी ऑफ एनिमल, इसी तरह फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल, इसके अलावा हिस्टोलॉजी ऑफ एनिमल एंड सो। तो ज़ूलॉजी में हम प्लांट की साइटोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी एनाटॉमी का मतलब होती है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की ऑर्गन्स की, किसी बॉडी की स्ट्रक्चर्स की स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है। और जैसे मैं आपको बताता जाऊँ कि ज़ूलॉजी जो है एक ब्रॉडेस्ट फील्ड है बायोलॉजी का। इसमें हम एनिमल को अंडरस्टैंड करती है, और आपको मैं बताता चलो कि तकरीबन 2 मिलियन एनिमल है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। 2 मिलियन स्पीशीज, एनिमल नहीं, 2 मिलियन स्पीशीज, 2 मिलियन स्पीशीज है, 2 मिलियन स्पीशीज है एनिमल की। और ये 2 मिलियन स्पीशीज एक दूसरे से डिफरेंट है।
यानी 2 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे कि मैं आपको बताता जाऊँ कि इसमें से कुछ पेश होती हैं, पेशेस होती है, इसमें से कुछ मैमल्स होती है, इसमें से कुछ इंसेक्ट होती है, कुछ रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस होती है, इसके अलावा कुछ बर्ड्स होती है। तो इसी तरह 2 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब ज़वालॉजी को अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल होती है कि आप 2 मिलियन स्पीशीज़ की उसकी इकोलॉजी को, उसके हैबिटेट्स को, उसके मुख्तलिफ फंक्शंस को, उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। तो एक ज़ूलॉजी के स्टूडेंट, एक ज़ूलॉजिस्ट किसी ख़ास ब्रांच में वो अपना स्पेशलाइजेशन करती है। और अब मैं आपको बताता जाऊँ कि ज़ूलॉजी में फिश की स्टडी को एच्थियोलॉजी कहा जाता है। एच्थियोलॉजी कहा जाता है। एच्थियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फिश। और ज़ूलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर मैमल्स को अंडरस्टैंड किया जाता है उसको मैमोलॉजी कहा जाता है। मैमोलॉजी कहा जाता है। और जिस ब्रांच के अंदर इंसेक्ट को, तो उस ब्रांच को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और जिस ज़ूलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को अंडरस्टैंड किया जाता है उसको हर्पेटोलॉजी। और जिस ब्रांच के अंदर बर्ड्स को अंडरस्टैंड किया जाता है तो उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? इट्स असाइनमेंट्स फॉर यू। अब ज़ूलॉजी में अगर कोई ज़ूलॉजिस्ट स्पेशलाइजेशन करती है तो वो किसी ख़ास ब्रांच के अंदर करती है, या साइटोलॉजी के अंदर, जिसको हम सेल बायोलॉजी के नाम से भी पुकारते हैं, या एनाटॉमी के वो अंदर वो अपना स्पेशलिटी हासिल करती है, या फिजियोलॉजी में, या हिस्टोलॉजी में, या कोई इसमें से किसी मेमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एच्थियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी एंड सो ऑन, इसमें से एक ब्रांच के अंदर वो अपना स्पेशलिटी गेन करती है। अब मैं आपको एक मिसाल दूँ कि एक शख्स है, वो फिश में या एच्थियोलॉजी में वो स्पेशलिटी करती है, तो उस शख्स को एच्थियोलॉजिस्ट कहा जाता है। एच्थियोलॉजिस्ट वो पर्सन है जो फिश की नॉलेज में एक्सपर्ट ऑफ एच्थियोलॉजी। एच्थियोलॉजिस्ट मीन एक्सपर्ट ऑफ एच्थियोलॉजी। अब एक एथियोलॉजिस्ट फिश के बारे में क्या कुछ अंडरस्टैंड करती है? तो एक एथियोलॉजिस्ट फिश के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करती है, फिश के फंक्शंस को, फिश के हैबिटेट्स को, यानी मीन फिश की इकोलॉजी को, और फिश की न्यूट्रिशंस को। न्यूट्रिशन से मुराद है कि किस तरह, कौन से फिशेस किस तरह का न्यूट्रिशंस हासिल करती है।
इसी तरह एक ममालोजिस्ट जो है वो भी ये सब कुछ जानती है अबाउट मैमल्स। और थर्ड ब्रांच जो है जिसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडरस्टैंड करती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हो। वो ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नज़र ना आए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मीन ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होती है जो नेकेड आई से, नंगी आंखों से आपको नज़र नहीं आता। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है और फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसी तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशंस मुख्तलिफ, जिस तरह डिफरेंट स्पीशीज़ प्लांट के है, डिफरेंट स्पीशीज़ एनिमल्स के है, तो इसी तरह डिफरेंट स्पीशीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी होती है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंस होती है, जिसमें कुछ हार्मफुल्स होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी स्पीशीज़, मुख्तलिफ स्पीशीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज़ पैदा होती है वो भी अंडरस्टैंड किया जाता है। और मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस, उसके इम्पोर्टेंस, ये सब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अंडरस्टैंड किया जाता है। तो ये था क्लास 9 की बायोलॉजी में से एक छोटा सा सिंपल सा लेक्चर, और उम्मीद है आप सब को पसंद आ जाए। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक देते रहे ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।